हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो समय आ गया है, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग बहुत ही धमाका करने वाले हैं यहाँ पे और शुरू करने वाले हैं कैलकुलस। क्या चीज? कैलकुलस। देखिए, मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा एरिया, कहने का मतलब ये आधा जो है सिलेबस कवर करता है, लगभग आधा सिलेबस जो है वो कवर होता है। वो क्या है? कैलकुलस है। मैक्सिमम स्टूडेंट को जो है ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा टफ लगता है। जिस किसी को भी ये चैप्टर टफ लगे, वो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आपको कैलकुलस इतना इजी लगने लगेगा कि उससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कंटिन्यूटी से। सबसे फर्स्ट में क्या है? कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी क्या होता है? देखिए, कोई भी फंक्शन वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, हम लोग वो जहां पे सीखेंगे। कोई भी फंक्शन, देखिए, जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हम लोग जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ना, डिफरेंशिएबिलिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालते हैं? कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूअस होता है ना, उसी का हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन कोई एक कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, अब हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार। यहां पे हम ग्राफिकली अगर हम लोग देखिए, कोई भी फंक्शन को अगर हम ग्राफ में अगर दर्शाना चाहें, कोई भी फंक्शन को जब हम ग्राफ में दर्शाना चाहें और बिना पेन या मार्कर उठाए पूरा ग्राफ को अगर हम ड्रॉ कर दें, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। सिंपल सा ये है कि कोई भी फंक्शन है उसे हम लोग बिना पेन उठाए अगर हम कंप्लीट ड्रॉ कर लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? वो दिया गया फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये फंक्शन का ग्राफ है। क्या है? ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। बिना पेन उठाए हम लोग पूरा ग्राफ जो है बना दिए। मान लीजिए ये ग्राफ है। अब बोलिए, ये कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ टूट जा रहा है, यहाँ पे टूट जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई पार्टिकुलर पॉइंट है तो हम लोग कह सकते हैं इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है ही नहीं। इसके इधर साइड लेंगे तो कंटिन्यूअस है, इसके इधर साइड कंटिन्यूअस है, लेकिन इस पार्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है अलग हो जा रहा है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ग्राफिकली। अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? ग्राफिकली अगर हम लोग समझना चाहें तो वैसा फंक्शन का ग्राफ बनाते समय, जब हम कोई भी फंक्शन का ग्राफ बनाते समय, जब हम बिना पेन या मार्कर या पेंसिल उठाए बिना हम उस ग्राफ को पूरा कंप्लीट कर लें तो वो क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अदरवाइज जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता है। ठीक है। अब मैथमेटिकली इसे हम लोग कैसे जानेंगे? देखिए, यहां पे अगर आपको मैथमेटिकली अगर आपको दर्शाना रहे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है कब और कंटिन्यूअस कब नहीं होता है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। लिमिट x स्टैंड्स फॉर c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c, देन द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c। क्या होता है कि कोई भी फंक्शन जब हम लोग लिमिट लगा देते हैं, देखिए लिमिट मतलब क्या होता है? लिमिट मतलब होता है अप्रोच करना। जैसे x अप्रोच टू c, या फिर हम लोग कहते हैं x स्टैंड्स फॉर c। हम लोग क्लास 11th में इसे बढ़िया से पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये c के बराबर नहीं है, क्लोजर टू c है, c के क्लोज है। जैसे अगर हम बात करना चाहें 1 की, तो 1 के क्लोज देखिए क्या होगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अगर 1 की तरफ जाएं, या फिर यहां मान लीजिए 0 है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से 0 की ओर जाएं तो यहां पे देखिए कुछ इस तरह से होगा। 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, 0.001 हो सकता है। ये x की ओर 0 की ओर जा रहा है। ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, अप्रोच टू 0 मतलब 0 की ओर है, 0 से क्लोज वैल्यू है। ठीक है। अगर हम राइट हैंड साइड से इधर जाएं तो क्या होगा? बोलिए,
अगर इधर से हम लोग जाए, देखिए यहाँ पे 1.2 है या 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 0 है, यहाँ 0.9 हो जाएगा, 0.006 हो जाएगा, इस तरह से घटते जाएगा, है कि नहीं। तो ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये क्या है अप्रोच टू जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, x स्टैंड्स फॉर c कहने का मतलब कि x का वैल्यू c के क्लोज है, मतलब c के लेफ्ट साइड और c के राइट साइड का वैल्यू है कि नहीं। तो जब भी इस तरह का कंडीशन आ जाए, लिमिट x स्टैंड्स फॉर c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c, तो हम लोग कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। मतलब क्या है, कोई भी पॉइंट मान लीजिए हम लोग c लेते हैं, तो c पे क्या है कि अगर लिमिट x स्टैंड्स फॉर c फंक्शन ऑफ x इक्वल हो जाए फंक्शन ऑफ c के, तो हम लोग कहेंगे दिया गया फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा किस पे, तो c पे। यहाँ लिमिट कहने का मतलब क्या है कि c के नेबरहुड वैल्यू, मतलब c के पड़ोस का वैल्यू, एग्जैक्ट c नहीं, c के पड़ोसी। पड़ोसी क्या हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, राइट हैंड साइड का भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का वैल्यू और फंक्शन ऑफ c का वैल्यू अगर बराबर आ जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिया गया फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। इसको हम लोग कोई भी फंक्शन को का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग मैथमेटिकली इसी का इस्तेमाल करेंगे कि अगर लिमिट x स्टैंड्स फॉर c फंक्शन ऑफ x अगर इक्वल आ गया फंक्शन ऑफ c के, तो हम लोग क्या कहेंगे, दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब एक तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ग्राफ में पहले दर्शा के दिखाते हैं, फिर हम लोग जो है मैथमेटिकली उसे प्रूव करेंगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए यहां पे एग्जांपल लिए, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 इफ x लेस देन 0 एंड 2 if x greater than 0। तो यहां पे क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 इफ x ग्रेटर देन 0। x लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 इफ x ग्रेटर देन 0। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, अगर मैं इसका ग्राफ अगर बनाऊं, तो देखिए इसका ग्राफ क्या होगा, यहां ध्यान से देखिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ये 0 होता है, ठीक है, ये ओरिजिन 0 होता है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। देखिए फंक्शन ऑफ x को हम लोग क्या कहते हैं, y कहते हैं, और ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जब x का वैल्यू 0 से छोटा या 0 के बराबर रहे, तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है। तो 0 से छोटा कहने का मतलब इधर का वैल्यू देखिए, -1 -2 -3, 0 से लेकर इधर का जो भी वैल्यू हम लोग लेंगे, उस केस में फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा, है कि नहीं। यहां पे क्या है, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 से छोटा और बराबर, इसीलिए हम लोग इसे लेकर के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा रहे, x का वैल्यू 0 से बड़ा रहे, तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 2 होगा। जब हम बड़ा वाला वैल्यू लेते हैं, किससे बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा देखिए इधर साइड का वैल्यू होगा, उस केस में फंक्शन ऑफ x क्या होगा, 2 होगा। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहां से कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 वाला पोर्शन को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ 0 से बड़ा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 0 से बड़ा दिख रहा है। अगर 0 से बड़ा दिख रहा है तो हम लोग 0 के बराबर लेंगे, कभी नहीं लेंगे। लेकिन इस वाले
केस में हम लोग 0 के बराबर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ x का वैल्यू 0 से छोटा भी है और बराबर भी है। तो जब छोटा और बराबर है तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 1 आया, और जब बड़ा रहे तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या आया, 2 आया। क्या आया, 2 आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका ग्राफ जो है वो टूट जा रहा है। हम लोग जो है वो पेन को बिना उठाए इस ग्राफ को हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ जाएंगे, फिर हमको उठाना पड़ेगा पेन, और फिर यहाँ से हम लोग यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दिया गया फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो बिना पेन उठाए हम लोग बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं f इज नॉट कंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया, ठीक है। अभी जो तुरंत हम लोग जो मैथमेटिकली देखें हम लोग, अगर हम लोग इस तरह से कुछ बनाना चाहे, देखिए फंक्शन ऑफ x का वैल्यू किस किस पॉइंट पे हमें देना है, देखिए एट x इक्वल टू c पे। c करने का मतलब यहाँ पे क्या है, 0 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0, x स्टैंड्स फॉर 0 फंक्शन ऑफ x, x स्टैंड्स फॉर 0 फंक्शन ऑफ x, इसका वैल्यू पहले देखेंगे। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम लिमिट का बात करते हैं x स्टैंड्स फॉर 0, तो वो क्या होता है, 0 से 0 का नेबरहुड वैल्यू होता है, मतलब 0 के राइट हैंड साइड हो सकता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड, दोनों वैल्यू हम लोग लेते हैं। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो 0 माइनस लेते हैं, और अगर हम लोग राइट हैंड की बात करें तो यहाँ पे क्या लेंगे, x स्टैंड्स फॉर 0 प्लस, क्या लेंगे, x स्टैंड फॉर 0 प्लस। एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों दो चीज है, ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, जब हम लिमिट 0 माइनस लेते हैं, 0 माइनस कहने का मतलब 0 से छोटा वैल्यू लेते हैं, उस केस में फंक्शन ऑफ x क्या आएगा, 1 आएगा। जब हम लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 प्लस लेते हैं, उस केस में फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, 0 प्लस लेते हैं, उस केस में क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए ये कभी दोनों बराबर है, और अगर हम लोग फंक्शन ऑफ 0 लेते हैं, फंक्शन ऑफ 0 लेते हैं तो क्या होता है, तो 1 होता है। ये कभी आपस में बराबर आया, नहीं आया, तो हम लोग कह सकते हैं दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। तो इससे पहले जो हम लोग ये वाला चीज सीखे थे, इससे हम लोग एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। लिमिट x स्टैंड्स फॉर c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c। यहाँ पे देखिए ये x स्टैंड्स फॉर c को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये लिमिट x स्टैंड्स फॉर c क्या है, ये लेफ्ट हैंड, देखिए c के नेबरहुड वैल्यू है, मतलब c के राइट हैंड साइड या फिर c के लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको कुछ हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट x स्टैंड्स फॉर c माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x स्टैंड्स फॉर c प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c। अगर ऐसा आए तो हम लोग कह सकते हैं दिया गया फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जैसा एग्जांपल रहेगा उस तरह से हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो ये दो चीज याद रखिए, इसी बेसिस हम लोग जो है कंटिन्यूटी को प्रूव करेंगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, लिमिट x स्टैंड्स फॉर, देखिए ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, लिमिट x स्टैंड्स फॉर c फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ c। ये x स्टैंड्स फॉर c करने का मतलब c का नेबरहुड वैल्यू, आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट x स्टैंड्स फॉर c माइनस लिखेंगे। अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट x स्टैंड फॉर c प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा आ जाए लिमिट x स्टैंड फॉर c माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x स्टैंड फॉर c प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c, उस केस में हम लोग, इस केस में भी हम लोग कहेंगे दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू c, ठीक है। तो ये जो आया ये इसी से ड्राइव होके आया है, ठीक है। तो लिखिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू c। तो जब भी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हम मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स फॉर 1, किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स फॉर 1 फंक्शन ऑफ x निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स फॉर 1 फंक्शन ऑफ x निकालेंगे। अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू कुछ इस तरह से आ रहा है, इसका कुछ वैल्यू इस तरह से आ रहा है, लिमिट x टेंड्स फॉर 1 फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या दिया है, तो यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस 3, क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट केस है, सेकेंड केस में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ c लेते हैं, फंक्शन ऑफ c करने का मतलब फंक्शन ऑफ 1 लेंगे। तो एक चीज आप बताइए, फंक्शन ऑफ x यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है 2x प्लस 3 दे रखा है, तो जब हम फंक्शन ऑफ 1 लेंगे तो क्या करेंगे, x के जगह पे 1 लिख देना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, इसे सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि लिमिट x टेंड्स फॉर 1 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं f क्या है, f इज कंटिन्यूअस, f क्या है, कंटिन्यूअस है, कौन सा पॉइंट पे, तो एट x इक्वल टू 1। समझ में आ गया। तो यहाँ बहुत ही सिंपल था कि यहाँ इससे हम लोग चेक करना था कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, किस पे, तो एट x इक्वल टू 1 पे। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स फॉर 1 फंक्शन ऑफ x निकालेंगे, तो उसका वैल्यू 5 आया, फिर फंक्शन ऑफ 1 निकालेंगे, उसका भी वैल्यू 5 आया, तो हम कह सकते हैं दिया गया फंक्शन क्या है, तो कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, तो एट x इक्वल टू 1 पे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, लिखिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ फंक्शन को चेंज कर दिया है, पॉइंट को चेंज कर दिया है। क्या लिखा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मोड x एट x इक्वल टू 0। तो एक चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जब हम लोग कोई भी फंक्शन मोड में दिया हुआ रहता है तो वो क्या होता है, देखिए फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या होता है जब वो मोड में दिया हुआ है, जब कभी x का वैल्यू 0 से छोटा रहे तो मोड x क्या होता है, माइनस x के बराबर होता है। जब x का वैल्यू 0 से छोटा रहे तो मोड x किसके बराबर होता है, माइनस x के बराबर होता है, और जब x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर रहे तो मोड x किसके बराबर होता है, तो x के बराबर होता है कि नहीं, क्योंकि मॉडुलस जो होता है वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस दोनों को रखता है। तो जब x 0 से छोटा होगा मतलब, जब 0 से छोटा होगा मतलब माइनस होगा, और 0 से बड़ा और बराबर होगा मतलब प्लस होगा। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये दिया गया फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 0 पे। तो जहां पे देखिए कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन अगर दिखे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, उस केस में जो है हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स फॉर c माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स फॉर c प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c। हम लोग ये वाला प्रूफ करेंगे, ठीक है। अगर ये बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, किस पे, तो एट द पार्टिकुलर पॉइंट दैट इज c। कोई दिक्कत। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे c के जगह पे क्या है, 0 है, तो जहां जहां c है वहां वहां हम लोग 0 लगा देंगे, जहां जहां c है वहां वहां हम लोग क्या लगा देंगे, तो 0 लगा देंगे। तो देखिए क्या होगा, इधर आ जाइए, यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स फॉर 0 माइनस फंक्शन ऑफ x। अब एक बात बताइए, जब हम यहां पे लेंगे, नीचे मिटा दे रहे इसे, ठीक है, जब हम यहां पे लेंगे लिमिट x टेंड्स फॉर 0 माइनस फंक्शन ऑफ x, उस केस में हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स फॉर 0 माइनस,
अब देखिए जीरो माइनस जब हम लोग लिखेंगे तो जीरो जीरो माइनस करने का मतलब जीरो से छोटा, जीरो से छोटा के केस में यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, माइनस एक्स होगा, और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, जीरो के ही बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। कंडीशन 1। सेकेंड कंडीशन देखिए, जब हम यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स फॉर जीरो प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स फॉर जीरो प्लस, जीरो प्लस करने का मतलब जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा जब लेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स लेंगे। यहां पर भी जीरो जब रखेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तीसरा हम लोग लेंगे फंक्शन ऑफ जीरो। फंक्शन ऑफ जीरो कहने का मतलब जीरो के बराबर जब लेते हैं तो कौन सा वैल्यू लेना है, हमें एक्स लेना है, और एक्स के जगह पे हम लोग जब जीरो बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है लिमिट एक्स टेंड्स फॉर जीरो माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स फॉर जीरो प्लस फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ जीरो, ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है। अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। दिया गया फंक्शन क्या है, तो कंटिन्यूअस है। कोई कंफ्यूजन किसी को, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लिखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, वही कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया है एक्स क्यूब प्लस 3 इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। इस फंक्शन का वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 3 है कब, जब एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है, और इसी फंक्शन का वैल्यू जीरो है कब, जब एक्स का वैल्यू जीरो है। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां से शुरुआत करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स फॉर जीरो माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। जीरो माइनस कहने का मतलब जीरो से छोटा, जीरो से छोटा कहने का मतलब देखिए यहां पे आ जाइए, जब जीरो के बराबर नहीं है, कहने का मतलब या तो वो जीरो से छोटा है या तो जीरो से बड़ा है। तो या तो जीरो से छोटा या तो जीरो से बड़ा के केस में कौन सा वैल्यू लेंगे, हम लोग ये वाली वैल्यू लेंगे। कौन सा लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स फॉर जीरो माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3। जब यहाँ पे जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो का क्यूब प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। उसी तरह ये देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स फॉर जब जीरो प्लस लेते हैं उस केस में क्या होगा, देखिए उस केस में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स फॉर जीरो प्लस, जीरो प्लस में भी कौन सा फंक्शन लेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस 3 ही लेंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा जीरो का क्यूब प्लस 3, इसका भी वैल्यू क्या होगा, तो 3 होगा। और जब हम फंक्शन ऑफ जीरो लेते हैं, जब फंक्शन ऑफ जीरो लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या ये तीनों वैल्यू बराबर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, बराबर है, नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम लोग लिखेंगे f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया, ठीक है। देखिए यहां हम एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे बताने जा रहे हैं, क्या वो देखिए ध्यान से, ठीक है। क्या बताने जा रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। यहां पे आगे का सॉल्यूशन में काम आएगा, हमें लिमिट को चेंज कैसे करना है, लिमिट को हमें चेंज कैसे करना है, वो चीज हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। सिर्फ एक चीज दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे सॉल्यूशन जो है जब हम लोग के पास क्वेश्चन आएगा तो सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, जब हम लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स फॉर जीरो माइनस फंक्शन ऑफ एक्स लेते हैं, इसका मतलब हुआ लिमिट एक्स टेंड्स फॉर जीरो माइनस, और जब जीरो माइनस करने का मतलब जीरो के बराबर नहीं है, तो जीरो के बराबर जब नहीं है तो कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 3 ले रहे हैं। यहाँ पे मैं सिखा रहा हूं कि लिमिट को हम चेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए लेट एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो माइनस है।
जीरो माइनस कितना माइनस है, तो हम लोग मान लिए जीरो माइनस एच। क्या मान लिए हम लोग, जीरो माइनस एक्स। जब यहाँ पे x का वैल्यू जीरो होगा, जब x का वैल्यू जीरो होगा, उस केस में h का वैल्यू क्या होगा, h का भी वैल्यू जीरो होगा। आप यहाँ x का वैल्यू जीरो रख दीजिए, तो h का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं, श्योर होगा। अब यहाँ पे हमने लिमिट को चेंज कर दिया, चेंज करके क्या हो गया, देखिए चेंज करके कुछ इस तरह से हो गया, लिमिट h स्टैंड्स फॉर जीरो हो गया। पहले x स्टैंड्स फॉर जीरो माइनस था, अब इसको डायरेक्ट हम लिखें लिमिट h स्टैंड्स फॉर जीरो। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x को हम लोग क्या लिखें, जीरो माइनस एच लिखेंगे। x को क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच, तो क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच का क्यूब प्लस 3। समझ में आ गया। देखिए एक बार और समझ लीजिए, हम यहाँ पे दिया हुआ x स्टैंड्स फॉर जीरो माइनस, कितना माइनस, तो हम लोग मान लिए h माइनस, तो यहाँ पे लिख दिए x इक्वल टू जीरो माइनस एच। जब आप x का वैल्यू जीरो लिखेंगे तो निश्चय ही h का वैल्यू क्या आएगा, जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिमिट चेंज कर दिए, x स्टैंड्स फॉर जीरो माइनस था, उसे बदल के लिख लिए h स्टैंड्स फॉर जीरो। तो यहाँ लिमिट h स्टैंड्स फॉर जीरो, और जहाँ x था वहां पे लिख दिए जीरो माइनस एच। जहाँ x था वहां क्या लिख दिए, जीरो माइनस एच। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h स्टैंड्स फॉर जीरो, यहाँ पे x का क्यू था तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच का क्यू प्लस 3, तो प्लस 3। अब यहाँ पे लिमिट रख दीजिए, h का मान जीरो रख दीजिए, क्या हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो का क्यू प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 3 आएगा, सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो 3 आएगा। कोई दिक्कत किसी को, यानी कि लिमिट x स्टैंड्स फॉर जीरो माइनस फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या आया, 3 आया। ठीक है, साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे लिमिट x स्टैंड्स फॉर जीरो माइनस फंक्शन ऑफ x का जो वैल्यू आया वो 3 आया। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे देखिए आगे देखिए, आगे हम लोग लिख रहे हैं लिमिट x स्टैंड्स फॉर जीरो प्लस फंक्शन ऑफ x। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x स्टैंड्स फॉर जीरो प्लस, जब जीरो से ज्यादा वैल्यू लेते हैं तो भी यही होगा, क्या होगा, x क्यूब प्लस 3 ही होगा, x क्यूब प्लस 3 ही होगा। अब यहाँ पे लिमिट को चेंज कर दिए, मान लिए हम लोग x का वैल्यू जीरो प्लस, प्लस क्या है, प्लस h मान लिए। जब यहाँ पे x स्टैंड्स फॉर जीरो होगा तो निश्चय h स्टैंड्स फॉर जीरो होगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h स्टैंड्स फॉर जीरो, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या मान लिए, जीरो प्लस h, तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस h का क्यूब प्लस 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो का क्यूब प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, 3। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो दूसरा कंडीशन आया लिमिट x स्टैंड्स फॉर जीरो प्लस फंक्शन ऑफ x, इसका भी वैल्यू क्या आया, 3 आया। ठीक है, और जब हम फंक्शन ऑफ जीरो लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। तो फंक्शन ऑफ तीसरा नंबर क्या है, फंक्शन ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है, तो जीरो है। अब आप बताइए क्या ये तीनों बराबर है। देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। अगर आपस में बराबर नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, f इज नॉट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ लिमिट को चेंज करके बनाएंगे ताकि सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा इजी लगे। कोई दिक्कत। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक, अगला क्लास में और बहुत सारे एग्जांपल लेंगे और कंटिन्यूटी हम लोग प्रूव करेंगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।